कंकड़ कंकड़ में शंकर, हम आपका संकेत समझ गए महाकाल। जय श्री महाकाल। जी प्रेम को बच्चा थोड़ी है जो अपनी रखवाली नहीं कर सकते। यदि आपको कुछ हो गया तुम का जवाब दे होगा। प्रेम की रक्षा करना। माँ भी यही है, रूही भी यही है। चाची मुझे कुछ करना होगा यार। प्रेम प्रेम प्रेम, मैं तेरी चिंता समझता हूँ प्रेम, पर ऐसी हालात में तू बाहर जाने का सोच भी कैसे सकता है? अगर माँ को कुछ हो गया मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे जाना होगा यार। भैया मैं भी चलूंगा आपके साथ में। छोटू तेरी तबीयत खराब है, तू यही रुक। 2 मिनट के लिए मुझे चक्कर के आ गया, अब तो मुझे छोड़कर ही जाने लग गए। आपकी माँ भी तो मेरी ही माँ है ना। छोटू तुझे मेरी कसम है, तू कहीं नहीं जाएगा तो यही रुक, समझा? अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? अरे मुझे कुछ नहीं होगा, प्रेम हूँ मैं। अभी गया और अभी माँ को लेके आया। तू उसका ध्यान रखना। पर प्रेम बाहर अंगारे बरस रहे हैं, अगर तू माँ तक पहुँच भी गया तो उन्हें बचाएगा कैसे? माँ ठीक हो ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तू अंदर आ जा बेटा। बचाओ मुझे। बचाओ कोई मुझे। माँ आप अंदर ही रहना, मैं आता हूँ। आइए जल्दी जल्दी आइए। अब आप और आपका होने वाला बच्चा दोनों सुरक्षित है। प्रेम कहाँ जा रहा है प्रेम? मुझे माँ से पूछना ही होगा कि ये कौन सी काली शक्ति है जो सबको मारना चाहती है। शायद उनके पास इस काली शक्ति को रोकने का कोई रास्ता हो। वैसे भी मैं स्वर्ण मोहिनी हूँ। अगर एक बार मैंने ये सब रोक दिया तो ये बुढ़िया सारी दुनिया से लड़कर करवाएगी मेरी और प्रेम की शादी। पर सबके सामने मैं माँ से कैसे बात करूँ? मुझे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। माँ जी आप चिंता मत करिए, मैं अभी प्रेम को लेकर आती हूँ। नहीं तपस्या, प्रेम की जान वैसे भी खतरे में है। मैं नहीं चाहती कि तेरी जान खतरे में पड़े। नहीं नहीं, तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगी। माँ जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, समझा करना। नहीं माँ जी जाने दीजिए ना मुझे प्लीज। बेटा बाहर बहुत खतरा है, तू क्यों? अरे जाने दीजिए ना माँ जी। वो मैं ये कह रही थी माँ जी, आप प्लीज समझने की कोशिश करिए। आप ही तो हमेशा कहती है ना मुझसे कि मैं प्रेम की रक्षिणी हूँ, तो मुझे तो प्रेम की रक्षा करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं तपस्या बेटा, तूने आज मेरे प्रेम के लिए व्रत रखा है ना, और जब तक तू सुरक्षित है ना मेरे प्रेम को कुछ नहीं होगा। ये बुढ़िया और इसकी अंधभक्ति, अब कैसे समझाऊं मैं इसे?
सती सावित्री से यमराज नहीं लड़ पाया, तो ये काली शक्तियां कैसे दिव्या का सामना कर पाएंगी, जब स्वयं साक्षात स्वर्ण मोहिनी पत्नी के रूप में है। तो ऐसी जोड़ी पर महाकाल की विशेष कृपा होती है। इस दिव्य प्रेम को कोई भी काली शक्ति खंडित नहीं कर सकती, जबकि अब समय आ चुका है इन काली शक्तियों के विनाश का। दिव्या, तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मेरी जान खतरे में? बेस से बात करने का समय नहीं है प्रेम, बहुत लोगों को हमारी जरूरत है। लागत है जीजी को बीपी घट गया है। बस एक बार माँ से बात हो जाए तो मैं सब ठीक कर सकती हूँ। अब ये बुढ़िया को क्या हो गया? अब मैं माँ से कैसे बात करूँ? इतना कुछ कर दिया मैंने, फिर भी ये पावन शक्ति बाहर क्यों नहीं आ रही? एक पवित्र शक्ति को दूसरों की जीवन की चिंता ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आग! आग! कोई बचाओ मुझे! कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पवित्र शक्ति यही हो और छद्मवेश में लोगों की सहायता कर रही हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास अधिक वक्त नहीं है। 42 घंटे होते ही मैं फिर से मायावन में कैद हो जाऊंगी। उसके पहले मुझे उस पावन शक्ति का पता लगाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दिव्या भाभी यहाँ, मैं उन्हें भी यहाँ अंदर ले आती हूँ। दिव्या भाभी, दिव्या भाभी। सब माया है। बचाओ, दिव्या भाभी बचाओ। माँ की दी हुई शक्ति से मुझे इन सबको बेहोश करना होगा। अब सिर्फ एक यही रास्ता है माँ से बात करने का। रूही? रूही कहाँ चली गई? रूही मेरी बेटिया कहाँ लापता हो गई अपनी मैया को छोड़ के? जब ये खुद ही अपने जान के दुश्मन बने तो इन्हें कैसे बचाऊंगी मैं? दिव्या भाभी बचाओ। कोई बचाओ, मुझे बहुत जल रहा है। रूही, रूही वो बिटिया, तू ठीक है ना? बिटिया, दिव्या, अगर तुम यहाँ नहीं होती तो आज वो बिटिया को बचाता। नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप चाची? रूही तुम यहाँ क्यों आई? आपको बचाने बहुत डर लग रहा। हम है ना, कुछ नहीं होने देंगे तुम्हें।
आप दोनों यहाँ सुरक्षित है, हम जरा दूसरों को देख रहे थे। ये रहिएगा। काका बुरा भला नहीं बोले हमें दिव्या को, पर अपनी चाह पे खेल के ये मोड़ी ने मोह बिटिया को बचाया। हे महाकाल, सहायता कीजिए हमारी। बच्चे, बूढ़े, औरतें, सबको आपकी मदद की जरूरत है। मदद कीजिए हमारी, इस विनाश को रोकिए महाकाल। मदद कीजिए हमारी। जय शिव शंभो, श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग भगवान की जय। नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मांगराग महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मिन्काराय नमः शिवाय। हर हर महादेव। ये कौन सी शक्ति है? चेहरा क्यों नहीं दिख रहा मुझे? कौन है ये दिव्य शक्ति? इसके सुरक्षा कवच को मुझे तोड़ना ही होगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये पवित्र शक्ति मेरी काली शक्तियों को नष्ट कर रही है। इसके सम्मुख मेरी सारी शक्तियां व्यर्थ जा रही हैं। ऐसी कौन सी पवित्र शक्ति है इसके पास? आखिर है कौन ये? महाकाल ने हमें बचा लिया। जय श्री महाकाल। ये अचानक कैसे हुआ? अभी तो यहाँ आग के गोले बरस रहे थे और अचानक सब कुछ ठीक हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये तो वही रूप है। एक एक कर हर मोहिनी का अंत मैंने अपने हाथों से किया था। तो फिर ये कौन सी मोहिनी है? प्रेम, प्रेम, बेटा तू ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ। तू तो पूरा जल गया है बेटा। तो किसी तो लगी क्या?
तू ठीक है? हाँ हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हो? प्रेम, तुम्हें तो बहुत चोट आई है, तुम्हें अभी डॉक्टर के पास चलना ही होगा। प्रेम, तेरे तो सारे घाव भर गए बेटा। क्या? हाँ, माँ आपका भी? ये तो कुछ चमत्कार हो गया। ये कैसे हो रहा है? पर ये कैसे हो सकता है? ऐसा लगता है किसी जीवनदायी देवी ने हम सबकी रक्षा की हो। देवी? अब ऐसी कौन सी देवी आ गई इस कलयुग में? अरे रूही, रूही, तुम ठीक हो ना? अरे भैया, मुझे ना दिव्या भाभी ने बचाया, वो भी सीधा आग में कूद के। दिव्या यहाँ है। असंभव! ऐसा कैसे हो सकता है? इस पूरे सृष्टि में सिर्फ 7 मोहिनियां थी। उनमें से 6 मोहिनियों को मैंने अपने हाथों से मारा है, और 7वीं मोहिनी, जाने की स्वर्ण मोहिनी नेत्रा की बेटी, वो तपस्या है। तो अब ये कौन सी मोहिनी आ गई? हम ये किस रूप में थे? ये तो वैसे ही कपड़े थे जैसे नेत्रा चाची ने उस तस्वीर में पहन रखे थे। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? दिव्या है कहाँ? दिव्या, आंखें खोलो प्लीज। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आंखें खोलो। मुझे पता लगाना ही होगा, आखिर कौन है ये लड़की? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दिव्या। दिव्या, तुमने कितनी बार मेरी जान बचा के, और मैं एक बार भी नहीं कुछ कर पाया। अगर अब मुझे कुछ हो गया तो मुझे कौन बचाएगा? नींद चढ़ी। एक बार मुझे वो बोला ना, भागो भगत। एक बार प्लीज।
अच्छा ही हुआ जो खुद मर गई, नहीं तो किसी न किसी दिन स्वर्ण मोहिनी को अपने हाथ गंदे करने ही पड़ते। अब प्रेम मेरा है, सिर्फ मेरा। ये आपने क्या किया महाकाल? दिव्या आपकी सबसे बड़ी भक्त थी। बात बात पे बस एक ही बात कहती थी, कक्कड़ कक्कड़ में शक्कर। और आपने उसके साथ ऐसे किया। इस चलते हुए अंगारे के बीच अपनी जान की चिंता की है मेरा, सबको बचाया इसने। और आपने अपनी इतनी बड़ी कौम के साथ ऐसे। आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं महाकाल? कैसे? प्रेम अब होनी को कौन टाल सकता है? शायद भगवान को भी यही मंजूर थे। अब हम चाहकर भी दिव्या को वापस नहीं ला सकते, इसीलिए संभालो खुद को। कुछ नहीं होने दूंगा मैं दिव्या को, चाहे इसके लिए स्वयं मुझे महाकाल से क्यों ना लड़ना पड़े। भैया भाभी को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। चल चल। ऐसा लग रहा है जैसे एक कोई दिव्य प्रेम हो।